नमस्कार साथियों। आज की हमारी डेली करंट अफेयर की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं 17 अक्टूबर 2023 के करंट अफेयर के क्वेश्चनों के बारे में। साथियों, आज की क्लास में पढ़ाया जाने वाला करंट जीके परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, जिसमें हम टॉप 10 प्रश्नों के बारे में पूरे जानकारी के साथ चर्चा करने वाले हैं और आपको इसमें पूरे 10 प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो आज की क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है साथियों, तो वीडियो के अंत तक बने रहिए। और साथियों, आपको इस वीडियो की पीडीएफ का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से आप इस वीडियो के पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं हम हमारी आज की महत्वपूर्ण क्लास, जिसमें हमारा पहला क्वेश्चन है, हाल ही में राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 100 मीटर स्पर्धा का नया नेशनल रिकॉर्ड किसने बनाया है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है संदीप कुमार, ऑप्शन बी है हमारा मणिकांत, ऑप्शन सी है अमिया कुमार मलिक तथा ऑप्शन डी है कमलजीत कौर। इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी मणिकांत। जानकारी के मुताबिक बता दूं साथियों कि हाल ही में चल रही राष्ट्रीय ओपन एथलेटिक्स चैंपियनशिप की इस प्रतियोगिता के पहले दिन, जो कि 11 अक्टूबर को इसका शुभारंभ हुआ, उसी दिन पुरुष 100 मीटर की दौड़ स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया गया है। साथ ही यह बता दूं, मणिकांत ने बनाया है। 21 साल के मणिकांत ने 100 मीटर की दौड़ को मात्र 10.23 सेकंड समय में पूरी कर टॉप स्थान पे रहे हैं। इससे पहले साथ ही मैं बता दूं, उमिया मलिक 100 मीटर स्पर्धा में 10.26 सेकंड 2016 में यह रिकॉर्ड बना चुके हैं। महिला धावक की बात करें तो दूती चंद 11.17 सेकंड में यह रिकॉर्ड बनाया था। जब हम 200 मीटर नेशनल रिकॉर्ड की बात करें तो अमलान बोर्गो ने 20.52 सेकंड में, महिला वर्ग में सरस्वती साहा ने 22.82 सेकंड में अंतरराष्ट्रीय या राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया हुआ है। 400 मीटर नेशनल रिकॉर्ड में मोहम्मद अनस याहिया 45.21 सेकंड समय में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। तथा हम इसी सब 400 मीटर स्पर्धा में महिला वर्ग की बात करें तो हिमा दास ने 50.79 सेकंड में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। इसकी साथियों शुरुआत बता दूं खेल की 11 अक्टूबर 2023 को हुई थी, जिसमें हाल ही में नए रिकॉर्ड बनने स्टार्ट हुए हैं और बहुत से रिकॉर्ड नए बनेंगे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी मणिकांत, जिन्होंने 10.23 सेकंड में यह रिकॉर्ड बनाया है। दूसरा क्वेश्चन है हमारा, हाल ही में सितंबर 2023 के लिए आईसीसी मेंस प्लेयर ऑफ द मंथ अवार्ड किसने जीता है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए बाबर आजम, ऑप्शन बी है हमारा डेविड वार्नर, ऑप्शन सी है रोहित शर्मा तथा ऑप्शन डी है हमारा शुभमन गिल। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी शुभमन गिल। हाल ही में आपको बता दूं, आईसीसी ने सितंबर 2023 माह के लिए प्लेयर ऑफ द मंथ पुरुष और महिला दोनों खिलाड़ियों की दावेदारी की घोषणा की है, अर्थात चुना है। आईसीसी द्वारा पुरुष श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ को भारतीय बल्लेबाज शुभमन गिल को चुना है। जानकारी के मुताबिक बता दूं, इन्होंने सितंबर माह में मात्र 6 मैचों में 480 रन बनाए थे, 80 रन प्रति मैच के औसत के हिसाब से। साथियों, आपके सामने शुभमन गिल की फोटो प्रतीत है। जब हम बात करें साथियों महिला श्रेणी में, तो महिला श्रेणी में प्लेयर ऑफ द मंथ की बात करें तो श्रीलंका के बाएं हाथ के बल्लेबाज को यह पुरस्कार चुना है, जिनका नाम आपको बता दूं चमारी अथापथु, जो कि श्रीलंका की एक बल्लेबाज है। इन्हें प्लेयर सितंबर माह का प्लेयर ऑफ द मंथ, वुमेन प्लेयर ऑफ द मंथ चुना है। बढ़ते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। केंद्र सरकार द्वारा इरिकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड और राइट्स लिमिटेड को निम्न में से कौन सा दर्जा प्रदान किया गया है? जब हम ऑप्शन की बात करें साथियों तो ऑप्शन ए हमारा महारत्न का, ऑप्शन बी है रत्नागिरी का, ऑप्शन सी है नवरत्न का,
तथा ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन सी, नवरत्न। साथियों, हाल ही में रेलवे विभाग के लिए कार्यरत दो बड़ी कंपनियां, एक इरिकॉन और दूसरी राइट्स, जिन्हें हाल ही में भारत सरकार ने नवरत्न का दर्जा दिया है। ये दोनों कंपनियों को यह दर्जा मिलने के बाद केंद्र सरकार के अधीन कार्य करने वाली 15वीं कंपनी इरिकॉन तथा 16वीं कंपनी राइट्स बनी है। साथ ही यह भी बता दूं, यह दर्जा इन्हें इनकी शेयर मार्केट में अचानक आई हुई बढ़ोतरी के दौरान मिला है। साथ ही मैं आपको इस बात के बारे में दोबारा बताना चाहता हूं, इरिकॉन इंटरनेशनल और राइट्स लिमिटेड नवरत्न का दर्जा पाने वाली 15वीं और 16वीं सेंट्रल पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज बन गई है। भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बेल इंजीनियर इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, एनबीसीसी, एनएलसी, ऑयल इंडिया, पीएफसी, राष्ट्रीय इस्पात निगम, आरईसी, शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एमटीएनएल, नोल्को को भी नवरत्न का दर्जा मिला हुआ है। इरिकॉन 15वीं कंपनी तथा राइट्स 16वीं कंपनी बन गई है नवरत्न का दर्जा पाने वाली। बढ़ते हैं हमारे अगले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार 2023 किसे दिया गया है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है कार्लोस सोरा, ऑप्शन बी है हमारा माइकल डगलस, ऑप्शन सी है नरगिस मोहम्मद तथा ऑप्शन डी है हमारा इनमें से कोई नहीं। तो साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, माइकल डगलस, जिनकी फोटो आपके सामने प्रचलित है। साथियों, जानकारी के मुताबिक बता दूं कि सत्यजीत रे लाइफ टाइम पुरस्कार यह सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। जब हम बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत की, तो इस पुरस्कार की शुरुआत की बात करें साथियों, माइकल डगलस हॉलीवुड अभिनेता है जिन्हें वर्ष 2023 के लिए इस पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। जानकारी के लिए यह भी बता दूं कि केंद्रीय सूचना एवं प्रसारण अनुराग सिंह ठाकुर ने सूचना के अनुसार बताया है कि गोवा में आयोजित होने वाली IFFI, जिन्हें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में इन्हें यह पुरस्कार दिया जाएगा। वर्ष 2022 का सत्यजीत रे लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार कार्लोस सोरा को दिया गया है। जब हम बात करें इस पुरस्कार की शुरुआत, तो इस पुरस्कार की शुरुआत 1999 में हुई थी। इन्होंने अपने करियर में 2 अकादमी पुरस्कार, 5 गोल्डन ग्लोब पुरस्कार और 1 एमी पुरस्कार हासिल किया है। तो ये भी आप परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, हाल ही में लोरियस का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? ऑप्शन ए हरमनप्रीत कौर, ऑप्शन बी विराट कोहली, ऑप्शन सी नीरज चोपड़ा तथा ऑप्शन डी है हमारा रविंद्र जडेजा। इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों ऑप्शन सी, नीरज चोपड़ा। साथियों, जानकारी के मुताबिक बता दूं कि भारत के गोल्डन बॉय के नाम से जाने जाने वाले भारतीय भाला फेंक खिलाड़ी नीरज चोपड़ा को सुप्रसिद्ध लोयरिस ब्रांड के राजदूत के रूप में चुना है। साथियों, इन्हें पुरुष विश्व एथलीट ऑफ द ईयर के रूप में भी चुना है। जानकारी के मुताबिक साथियों ये भी बता दूं कि लोयरिस ब्रांड के ब्रांड एम्बेसडर चुने जाने वाले पहले भारतीय युवराज सिंह हैं, जिन्हें 2017 में प्रतिष्ठित लोयरिस ब्रांड के संस्थापक का नाम दिया गया था। और अब दूसरे भारतीय नीरज चोपड़ा बने हैं, जिन्हें वर्ष 2023 में लोयरिस का ब्रांड एम्बेसडर चुना गया है। अगला हमारा क्वेश्चन है, हाल ही में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च, जिसे NIMSR का उद्घाटन कहां किया गया है? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा दीमापुर, ऑप्शन बी है कोहिमा, ऑप्शन सी है हमारा मोकोकचुंग तथा ऑप्शन डी है तुएनसांग।
साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, नागालैंड की राजधानी कोहिमा। जब हम बात करें साथियों, जानकारी मुताबिक बता दूं कि पूर्वोत्तर राज्य के पहले मेडिकल कॉलेज के रूप में स्थापना हाल ही में नागालैंड इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च के नाम से नागालैंड राज्य की राजधानी कोहिमा में किया गया है। साथियों, यह भी बता दूं कि इसमें कुल एमबीबीएस की 100 सीटें अनुमति मिली है, जिसका उद्घाटन हाल ही में केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने किया है। तो ये भी आप ध्यान रखना, नागालैंड की राजधानी में इस क्षेत्र का पहला मेडिकल कॉलेज खुला है, जिसे हाल ही में उद्घाटन केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने किया था। तो परीक्षा की दृष्टि से यह भी महत्वपूर्ण हो सकता है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में इंडियन बैंक का कार्यकारी निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? जब हम ऑप्शन की बात करें साथियों, तो ऑप्शन ए है हमारा श्री शांतिलाल जैन, ऑप्शन बी है शिव बजरंग सिंह, ऑप्शन सी है श्री इमरान अमीन सिद्दीकी तथा ऑप्शन डी है हमारा श्री संजय सिन्हा। इस प्रश्न का सही उत्तर है साथियों ऑप्शन बी, शिव बजरंग सिंह, जिनकी फोटो आपके सामने है। साथियों, जानकारी के मुताबिक बता दूं कि हाल ही में शिव बजरंग सिंह को इंडियन बैंक के कार्यकारी निदेशक के रूप में चुना है। यह भी बता दूं कि इस पद को ग्रहण करने से पहले बजरंग सिंह इंडियन बैंक के मुख्य महाप्रबंधक के पद पे कार्यरत थे और अब इन्होंने इमरान अमीन सिद्दीकी का पद ग्रहण किया है। साथियों, अब हम बात करते हैं इंडियन बैंक की स्थापना के बारे में और इसके मुख्यालय के बारे में चर्चा करेंगे। तो साथियों, इंडियन बैंक की स्थापना वर्ष 1907 में की गई थी। जब हम बात करें इसके मुख्यालय की, तो इसका मुख्यालय है चेन्नई में स्थित है। और साथियों, अब हम बात कर रहे हैं इंडियन बैंक के वर्तमान सीईओ और एमडी की बात करें तो श्री शांतिलाल जैन है। और हम एक मुख्य महत्वपूर्ण पॉइंट की बात करें साथियों, तो अप्रैल 2020 में इलाहाबाद बैंक का विलय इंडियन बैंक में कर दिया गया था। शांतिलाल जैन इंडियन बैंक के वर्तमान एमडी और सी है। ये परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। वर्तमान में कार्यकारी निदेशक के रूप में शिव बजरंग सिंह को चुना है। अगला हमारा परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय पीएसयू कंपनी कौन है? ऑप्शन ए एनटीपीसी, ऑप्शन बी ओएनजीसी, ऑप्शन सी आईओसीएल तथा ऑप्शन डी है हमारा पीजीसी। जानकारी के मुताबिक साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए एनटीपीसी, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन। जानकारी के मुताबिक बता दूं कि फोर्ब्स हर साल वर्ष की टॉप 700 कंपनियों की पहचान के लिए स्वतंत्र बाजार अनुसंधान के माध्यम से विश्व के सर्वश्रेष्ठ ब्रांडेड कंपनी की सूची जारी करता है और वर्ष 2023 की सूची जारी कर दी है, जिसमें भारत की एकमात्र कंपनी अर्थात इस सूची में टॉप 700 कंपनी में से एकमात्र भारतीय कंपनी नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन एनटीपीसी को इस सूची में शामिल किया है, जो कि 700 में से 261वें स्थान पे है। साथियों, मैं आपको बता दूं कि एनटीपीसी की स्थापना 1975 में की, जिसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्ष 2010 में इस कंपनी को महारत्न कंपनी घोषित किया गया था। तो ये भी आप ध्यान रखें। और वर्तमान अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक गुरप्रीत सिंह है। साथियों, मैं आपको बता देता हूं, एनटीपीसी लिमिटेड भारत की सबसे बड़ी विद्युत सुविधा प्रदाता कंपनी है, जो देश की कुल विद्युत आवश्यकता का लगभग 1/4 भाग पूरा करती है और हाल ही में वर्ल्ड बेस्ट एम्प्लॉयर्स 2023 की लिस्ट में शामिल एकमात्र भारतीय कंपनी है। अगला हमारा क्वेश्चन है साथियों, हाल ही में विश्व खाद्य दिवस कब मनाया गया? जब हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारा 13 अक्टूबर,
ऑप्शन बी है 14 अक्टूबर, ऑप्शन सी है हमारा 15 अक्टूबर तथा ऑप्शन डी है 16 अक्टूबर। साथियों, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन डी, 16 अक्टूबर को विश्व खाद्य दिवस मनाया जाता है। साथियों, विश्व खाद्य एक अंतर्राष्ट्रीय दिवस है जो 16 अक्टूबर को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। इस दिन को मनाने के लिए इसलिए चुना गया है क्योंकि 16 अक्टूबर 1945 को राष्ट्रीय खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना हुई थी। इस दिन को मनाने की घोषणा सर्वप्रथम 1979 में की गई थी। साथियों, जब हम बात करें विश्व खाद्य दिवस 2023 के विषय के बारे में, तो इस साल का विश्व खाद्य दिवस का विषय या थीम है जल ही जीवन है, जल ही भोजन है, किसी को पीछे न छोड़े रखी गई है। तो ये भी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ताकि साथियों आजकल इस दिनांक न पूछ के इसकी विषय के बारे में चर्चा करते हैं और जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण हो सकते हैं। अगला और आज का अंतिम हमारा प्रश्न है, हाल ही में विदेश मंत्री एस जयशंकर ने किस देश में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है? ऑप्शन ए है हमारा अमेरिका, ऑप्शन बी है वियतनाम, ऑप्शन सी है ऑस्ट्रेलिया तथा ऑप्शन डी है कनाडा। साथियों, जानकारी के मुताबिक मैं आपको बता देता हूं कि इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन बी, वियतनाम। हाल ही में भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर ने वियतनाम के बाक निन्ह जगह पर रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया है। साथियों, जानकारी के मुताबिक मैं आपको यह भी बता दूं कि रविंद्रनाथ टैगोर की सबसे सुप्रसिद्ध कृति कविता संग्रह गीतांजलि, जो कि 1910 में प्रकाशित हुई और उनके बाद इन्हें सबसे पहले नोबेल पुरस्कार के रूप में या नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। साथियों, बता दूं कि इस कृति इस कविता संग्रह को वर्ष 2001 में वियतनामी भाषा में प्रकाशित किया गया था और उसी के चलते दिन ब दिन इनकी कृति को देख के हाल ही में रविंद्रनाथ टैगोर की प्रतिमा का अनावरण किया गया है। साथियों, आज के टॉप क्वेश्चन के बारे में हमने चर्चा की है, जो कि परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण आज की क्लास है। तो साथियों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो मेरी वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल IT एक्सपर्ट को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज के लिए इतना ही साथियों, धन्यवाद।